कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। One more time. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम मीरा के जैसे नचाते नहीं। चलो एनर्जी के साथ गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। पधारे में सभी मेहमानों का ताजियों से वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सभी दर्शकों का, सभी पेरेंट्स का। और मानसी कुलकर्णी के लिए जरा जोरदार तालियां। इनके बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँगा उतना कम है। वो यहाँ पर आएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ में मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर अक्षय ढेरे सर को। प्लीज आपने आना है। मानसी मैम आपने भी आना है यहाँ पर, मैं आपको देखने पा रहा हूँ यहाँ पर है। एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे चीफ गेस्ट के लिए, मानसी कुलकर्णी जी। साथ ही में मैं बुलाना चाहता हूँ प्रतिमा ढेरे ने और आदरणीय राजेंद्र सिंह सर। मैं चाहता हूँ जब गेस्ट ऊपर आए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल, तालियों में जिकुल सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम एक बार किक स्टार्ट हो गया तो आपको हाथ दर्द हो जाएंगे। इतना खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया गया है यहाँ पर। मीडिया फॉर चिल्ड्रन SNDT महाविद्यालय असे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहे। जोरदार टाळ्या। लहानपणापासून कला क्षेत्रात वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून मानसी सहभाग घेत आले आहेत। तालियां कम नहीं होनी चाहिए मैम के लिए। ओके, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं क्योंकि मेरे पास कम से कम 4 पेजेस है जो कि बहुत कम पड़ेंगे। मानसी यांनी चित्रपट शॉर्ट फिल्म साठी असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम केलेलं आहे। कोण होणार करोडपती, बिग बॉस मराठी आणि बिग बॉस हिंदी या रियालिटी शो करिता मानसी यांनी क्रिएटिव्ह टीम मध्ये काम केलेले आहे। क्या बात है। कलर्स मराठीवरील योग योगेश्वर जयकर या मालिकेत मानसी यांनी शशी नावाची भूमिका केली आहे। सोनी मराठीवरील ज्ञानेश्वर माऊली मालिकेमध्ये मानसी यांनी काम केले आहे। जोरदार टाळ्या। आणि बरंच काही आहे। आय वुड लाइक टू से मैम, यानंतर प्लीज तुम्ही 2 शब्द बोला तर खूप छान होईल। मैम के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। मैम आप क्या कहना चाहोगे थ्रिलर डांस अकेडमी के बारे में? सगळ्यांना मराठी कम्फर्टेबल आहे सगळ्यांची। मी मराठीमधून बोलते, चालेल? सगळ्यांचा उत्साह बघून खूप छान वाटतंय। आणि थ्रिलर्स डान्स अकॅडमी बद्दल मी ऐकलेलं, इंस्टाग्रामवर मी फॉलो करत होते, आधीपासून ऐकलेलं। आणि आता इथे सगळ्यांना बघून खूप खूप छान वाटतंय। हा उत्साह बघून एकदम भारी वाटतंय। हे खचाखच भरलेलं ऑडिटोरियम आणि परफॉर्मन्सेस बघण्यासाठी मी एक्सायटेड आहे। अजून एक आवडणारी गोष्ट म्हणजे एक थीम बेस्ड प्रोग्राम आहे आजचा। सो म्हणजे इतर फंक्शन्सपेक्षा हे नक्कीच युनिक आहे आणि खूप छान काहीतरी बघायला मिळणार आहे हे कळतंय। सो थँक्यू सो मच। आज इथे इन्व्हाइट केलं त्यासाठी मी अक्षय सरांना थँक्यू म्हणते आणि खूप मजा येणार। थँक्यू सो मच। तुम्ही काय सांगू इच्छिता या नवीन पिढीला, कारण की तुम्ही लहानपणापासून कलेच्या क्षेत्रामध्ये आहात? मला असं वाटतं की मी खूप लहान असताना भरतनाट्यम
शिकलेले, ज्याच्यामध्ये मी कन्सिस्टंटली नव्हतं केलं. सो मला आत्ता या स्टेजला असं वाटतं की कन्सिस्टन्सी खूप मॅटर करते. आणि आज जे आपण सगळ्यांनी ऐकलं की थ्रिलर्सच्या ज्या स्टुडंट्सनी जे काही अचीव केलेलं आहे, तर माझ्या मते त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी खूप महत्त्वाची आहे, जी 9 वर्ष आज अक्षय सर आणि पूर्ण टीम हे सगळं करत आलेली आहे. तर इन जनरल पण मीडिया फील्डमध्ये कन्सिस्टन्सी खूप मॅटर करते. आणि आज आलेल्या सगळ्या पॅरेंट्सला पण मला हेच सांगावं असं वाटेल की तुमच्या मुलांना नक्की सपोर्ट करा. तुम्ही करतातच आहात, इथे तुम्ही आज एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेला आहात त्यांना घेऊन, तर त्यांना नक्की सपोर्ट करा. या फील्डमध्ये सपोर्ट पण तेवढाच महत्त्वाचा असतो, घरच्यांचा, बाहेरच्यांचा आणि लोकांचा पण असतोच. आणि चांगला गुरु मिळालेला असेल तर नक्कीच ते पुढे छान वाटचाल करतील ह्याची खात्री आहे मला. आणि नवीन पिढीला हेच सांगायचं आहे. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. That was so wonderful. Thank you so much for coming over here, ma'am. Please, असं नसतं व्हा तुम्ही आणि ह्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्या. थँक्यू सो मच. तुमच्यामुळे खूप प्रोग्रामला शान आली आहे. थँक्स अ लॉट. एकदा जोरदार टाळ्या मॅमचा. I would like to request अक्षय सर, प्लीज आप 2 शब्द बोले, उसके बिना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा. अक्षय सर के लिए थोड़ा हो जाए हिप हिप. आवाज नहीं आ रही, सिर्फ यहाँ से आ रही. हिप. क्या बात है, प्लीज ओवर टू यू. थँक्यू सो मच. एवढे आले, आम्हाला वाटत नव्हतं की यावेळेस एवढे लोक येतील. ॲक्च्युली ही थीम थोडी करणे अवघड आहे, कारण की यातले काही ॲक्ट जे आम्ही आधी केलेले आहेत टी व्ही शोला, आधी टी व्ही शोला केलेले आहेत, पण काही ॲक्ट आम्ही फर्स्ट टाइम करणार होतो. आणि आम्ही एका स्कूलमध्ये केलेलं, पण तिथे स्कूलमध्ये कसं असतं, सगळे डान्सर नसतात. आपल्या क्लासेसमध्ये सगळे प्रॉपर डान्सर आहेत. मग आम्ही ट्राय केलं की क्लासच्या मुलांसोबत काहीतरी वेगळी गोष्ट करायला. आणि ह्याआधी आपण दरवेळी एक लेवल वाढवत चाललेलो आहे क्लास. मग ह्यावेळी पण आपण करून बघितलं की मुलांना ॲक्टिंगसोबत डान्सिंग करायचा ट्राय केलं. पण आता थोडंसं अवघड गेलेलं आहे ते, पण मुलांनी स्वतःचा 100% दिलेलं आहे. मग आपण आज ते तुम्हाला कळलंच की काय लेवलचं मुलांनी प्रिपेअर केलेलं आहे. थोड्याफार असतील 19-20 चुका, पण त्या नेक्स्ट शोला अजून क्लिअर होऊन जातील त्या. थँक्यू. एक बार अक्षय सर के लिए और उनके सभी गुरुवारियों के लिए जोरदार तालियां. अच्छा, आप परफॉर्मेंस देखने के बाद में बोलोगे कि 19-20 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरी डे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है इंस्टाग्राम से, इनकी तरफ से. और एवरी ईयर ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं. आज हम लोग एल्प्रो के अंदर सिर्फ मूवी और पॉपकॉर्न खाने आते थे, फर्स्ट टाइम ऑडिटोरियम में आने मिला है सर की तरफ से. क्या बात है. तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छी प्रगति कर रहे हो. सो आज के प्रोग्राम का हमारा थीम है दशावतार. माइथोलॉजी में कहा गया है कि विष्णु जी ने टोटल 24 अवतार लिए हैं. 24 अवतारों में से उनके जो एकदम फेमस वाले, एकदम उनके जो मेन अवतार हैं वो 10 अवतार है. ओके, तो इस सारे अवतारों के ऊपर यहाँ पर सारे बच्चों ने, बड़ों ने, छोटों ने, सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिखा हुआ है. मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि दशावतार का महत्व भारतीय संस्कृति में, धार्मिक परंपराओं में बहुत ही बड़ा स्थान रखता है. शुरू होता है मत्स्य अवतार से. मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था. इस अवतार का महत्व यह होता है कि भगवान ने प्रलय के समय राजा सत्यव्रत और वेदों को सुरक्षित रखा. यह अवतार सृष्टि की पुनर्रचना का प्रतीक है. मत्स्य अवतार आपने बहुत सारे माइथोलॉजीज के अंदर देखा रहेगा. चलिए, मैंने अभी आरएमडी के एक सर से सुना था कि 2012 मूवी कितने लोगों ने देखा है? 2012 हॉलीवुड मूवी. ओके, तो मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी थी, ये मेरी बात नहीं है, कि वहां पर जो शिप्स थे एंड में मूवी के, वो शिप्स के अंदर उन्होंने साइंटिस्ट लोग, पशु पक्षी, जो बड़े बड़े नेता, उन सबको रखा. तो क्योंकि वो जो शिप है वो कहीं दूर जाकर पूरा पृथ्वी खत्म होने के बावजूद भी पृथ्वी का पुनर्निर्माण कर पाए, ऐसे ही बेस पर ये पूरी स्टोरी है. सो मत्स्य अवतार लिया था विष्णु जी ने पहली बार. उसके बाद कुर्म अवतार. कुर्म अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया था.
और समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। यह अवतार हमें बताता है कि धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है और ये दर्शाता है कि कठिनों में हम सभी समय पर स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। तीसरा अवतार आता है वराह अवतार। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने वराह यानी शूकर का रूप धारण किया था और हिरण्याक्ष दैत्य से पृथ्वी को बचाया था। इस अवतार को बुराई पर अच्छाई की जीत और धरती की प्रतीक्षा का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में आता है नरसिंह अवतार। ये हमने सभी ने पाठ में पढ़ा है, कोई मराठी मीडियम में रहेगा, कोई हिंदी, बट हमने मराठी में तो पढ़ा हुआ है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया। यह अवतार यह संदेश देता है कि ईश्वर चराचर में है, भक्तों की रक्षा करने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो स्तंभ क्यों ना हो। वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप और वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और फिर से एक बार कहना चाहूंगा, वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बलि राजा से 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोगों को अपने पगों में समेट लिया। यह अवतार विनम्रता और चातुर्य का प्रतीक दर्शाता है। परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण योद्धा का रूप धारण किया और अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। यह अवतार न्याय और धर्म की स्थापना का प्रतीक दर्शाता है। उसके पश्चात आता है श्री राम अवतार। राम अवतार में भगवान विष्णु ने एक आदर्श पुरुष के रूप में जन्म लिया और रावण का वध किया। यह अवतार मर्यादा, कर्तव्य और धर्म की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। उसके बाद में आता है हम सभी का चहेता कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने कंस का वध करके और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म की स्थापना की। यह अवतार भक्ति, ज्ञान और हम सभी का पसंदीदा प्रेम का प्रतीक है। उसके पश्चात आता है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार में भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया और अहिंसा, करुणा और सत्य का प्रचार किया। यह अवतार अहिंसा और शांति का प्रतीक बताया जाता है। उसके बाद में आता है कल्कि अवतार, जो कि आखिरी अवतार है। यह कलयुग के समाप्ति के वक्त और सतयुग के शुरुआत के वक्त आने वाला है। कल्कि अवतार भविष्य में होगा जब भगवान विष्णु एक श्वेत घोड़े पर यानी सफेद घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। यह अवतार कलयुग के अंत का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि अंततः सत्य की विजय होती है। जरा जोरदार ताली है। ये थीम मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है, लेकिन बिल्कुल शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और आपको समझ में आ जाएगा हर एक प्रोग्राम का मायने। ओके, तो बिल्कुल मैं बुलाना चाहता हूँ मंच पर पहले परफॉर्मेंस के लिए मत्स्य अवतार। एक बार जरा जोरदार तालियों जैसे बच्चों के लिए। एक दिन राजा सत्यव्रत जब सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हथेली पर एक छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा उसे पुनः जल में डालने ही वाले थे, तभी मत्स्य ने उनसे विनती की, हे राजन, मैं बहुत छोटा हूँ और यहाँ के बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उस मत्स्य पर दया दिखाते हुए उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उस मत्स्य का आकार कमंडल से बड़ा हो गया। तब राजा ने उसे बड़े कटोरे में रख दिया, लेकिन उस मत्स्य ने कुछ ही दिनों में कटोरे को भी व्यापित कर लिया। इसीलिए राजा ने जब उसे तालाब में और अंततः नदी में प्रवाहित किया, फिर भी उस मत्स्य का आकार निरंतर बढ़ता ही गया।
मत्स्य के निरंतर बढ़ते आकार से चकित राजा सत्यव्रत ने अंततः उस मत्स्य को समुद्र में स्थापित किया, लेकिन उस मत्स्य ने समुद्र को भी व्यापित कर लिया। तब राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मत्स्य, आप कोई साधारण जीव नहीं हो, अतः अपने असली स्वरूप का दर्शन दीजिए। राजा सत्यव्रत के प्रार्थना पर श्री हरि विष्णु अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से कहा, हे पुण्यात्मा, इस समय समस्त संसार महाप्रलय के द्वार पर खड़ा है। आज से कुछ ही दिनों में समस्त पृथ्वी जलमय हो जाएगी, अतः तुम अपने साथ इस समय संसार के सभी जीवों को वृक्ष, वनस्पति इत्यादि समेत सर्वज्ञानी सप्तर्षि और ज्ञान के भंडार चारों वेदों के साथ एक बड़ी सी नाव में चढ़ जाना। प्रलय के समय जब वो नाव अस्थिर होगी, तब मैं तुम्हारे पास इसी मत्स्य स्वरूप में आ जाऊंगा। संसार की रक्षा और पुनर्स्थापना यही मेरे इस मत्स्य स्वरूप का उद्देश्य है। एक समय शीघ्रकोपी ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं के राजा इंद्र और सभी देवता दुर्बल तथा श्रेयहीन हो गए। इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान श्री विष्णु ने समस्त देवताओं को समुद्र मंथन कर अमृत निकालने और उसमें राक्षसों की सहायता लेने की सलाह दी। इस समुद्र मंथन को करने के लिए मंदिराचल पर्वत को मंथन और वासुकी सर्प को मतनी की तरह उपयोग में लाने को कहा।
लेकिन समुद्र में कोई सहारा न होने के कारण जब मंदिराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान श्री विष्णु ने महाकाय कछुए का रूप धारण कर लिया। उसी अवतार को हम कूर्म अवतार कहते हैं। समुद्र मंथन से कई रत्नों का निकलना प्रारंभ हुआ। इसी बीच हलाहल विष निकला। उस विष के प्रभाव से सभी देवता तथा असुर जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। उस कलकुट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव शंकर को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ओम नमः शिवाय। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने उच्चैश्रवा अश्व असुर राज बलि ने, ऐरावत हाथी देवराज इंद्र ने, कौस्तुभ मणि श्री विष्णु भगवान ने, कल्प वृक्ष और रंभा नामक अप्सरा इंद्र ने स्वीकार किए। इससे महालक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके पश्चात कन्या स्वरूप वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। उनके हाथ से असुरों ने वो घट छीन लिया और आपस में ही लड़ने लगे।
के पास ऋषि दिर्वासा के श्रापवश इतनी शक्ति नहीं रही कि वो असुरों से लड़कर अमृत को छीन सकें। इसलिए वह निराश खड़े हुए। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण कर लिया और असुरों को मोहित कर दिया। कोमल काया की मोह माया पुनव चांदन नाले सोन्यात सजले रुप्यात भिजले रत्न प्रभात नुल्याले नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंग महाली मी यवन भिजली पाऊन थिजली इंद्र सभा भवताली अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली पसरली लाली, पुनव चांदन नाली. छबीदार सूरत देखनी जणू हिरकनी नार गुलजार छबीदार सूरत देखनी जणू हिरकनी नार गुलजार सांगते उमर कंचुकी बोबडी मुके सोसते भार शेलटी खुणावी कटी तशी हनुवटी नयन तलवार हीरती मत भरली दाजी, बिनगी शिनगाराची. कस्तुरी दरवळली दाजी, झुक ही वाराची. ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंग महाली मी यवन भिजली पाऊन थिजली इंद्र सभा भवताली अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली पसरली लाली, रत्नप्रभात नुल्याली ती हसली लाली, चांदणी रंग महाली. अप्सरा आली, पुनव चांदन नाली. मोहिनी ने असुरों से अमृत छीन लिया और देवताओं के पास चली गई। मोहिनी रूपी विष्णु की चाल स्वरभानु नामक दानव समझ गया और वह देवताओं का भेष लेकर अमृत पीने चला गया। मोहिनी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने स्वरभानु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। दीम तनन दीम दन उददन तेरे ना 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 दीम तनन दीम निनी दा 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 नि दा रे दा नि दा रे दा नि दा नि दा रे दा नि दा नि दा रे दा नि दा नि दा नि दा नि दा रे दा नि दा नि दा नि दा नि दा नि दा गा मा गा रे सा दा गा मा गा नि सा
दिया था, तब ब्रह्मा जी के नाक से विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी थूथनी के सहारे पृथ्वी का पता लगाया और फिर उन्होंने अपने दोनों दांतों के जरिए पृथ्वी को उस समंदर से बाहर निकाला। बढ़ते हैं वराह अवतार की ओर। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं ने और मुनियों ने उनकी स्तुति की। भगवान वराह पृथ्वी को ढूंढ कर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उस पे पृथ्वी को स्थापित कर दिया। वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मुझ पर ब्रह्मदेव का वरदान है, मुझे कोई मार नहीं सकता, चाहे देव हो या राक्षस, पृथ्वी हो या पाताल। मेरा मरना असंभव है, मैं सर्वशक्तिशाली हूं।
श्री विष्णु के वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने अपने राज्य में श्री विष्णु के पूजन पे प्रतिबंध लगा दिया। किंतु देवर्षि नारद की लीला से हिरण्यकश्यपु के घर ही श्री विष्णु के महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के ध्यान में तल्लीन होने लगे। जय नारायण स्वामी नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना उसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण अपने पुत्र प्रहलाद के विष्णु भक्ति से क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का वध करने के कई प्रयत्न किए, परंतु इसमें नाकाम होने के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, बता कहाँ है तेरा विष्णु? ओ मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो वही साधो मैं तो हूँ विश्वास में। ओ बंदा
असुर राज बलि ने समस्त ब्रह्मांड को जीतकर देवताओं को विस्थापित कर दिया। राजा बलि श्री विष्णु का भक्त तथा प्रहलाद का पौत्र था। उसका पुण्य भले ही अधिक हो, लेकिन उसके राज में असुरी शक्तियां बढ़ रही थीं, जिन्हें नियंत्रित कर पुनः देवताओं की स्थापना आवश्यक थी। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर महान दानी राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने का निर्णय लिया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने इसकी चेतावनी असुर राज बलि को दी और चेताया कि वो विष्णु के झांसे में ना आए। लेकिन राजा बलि श्री हरि विष्णु के आगमन के वृत्तांत से आनंदित था, क्योंकि वो समुचे संसार के पालक को ही दान देने का सौभाग्य प्राप्त करने वाला था। चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। चिंगारिया ये जो मेरे हवा बन जाऊं मैं अगन।
क्या बात है। एक बार है वंश के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन को ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय पसंद आ गई। वे बलपूर्वक गाय को छीन कर ले गए। जमदग्नि पुत्र परशुराम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु से युद्ध कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि को मार डाला। इससे विचलित होकर उनकी माता रेणुका भी जमदग्नि के साथ सती हो गई। इस घटना से गुरु परशुराम अत्याधिक क्रोधित हुए। उन्होंने है वंश के सभी क्षत्रियों की नाश करने की प्रतिज्ञा की। फिर उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनका साथ देने वाले सभी 21 क्षत्रिय वंशियों का नाश कर दिया। जूट साहस अटूट रू नामक मृग मृग छाला 21 बार जिसने धरणी को वीर विहीन बना डाला। धरती रथ जिसका 4 वेद जिसके घोड़ों के स्यंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्नि पूत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्नि पूत उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जिसके बाद जीते हुए राज्यों को जन कल्याण में लिप्त सन्यासियों, ऋषियों और ज्ञानियों को दान कर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे। बिल्कुल। परशुराम अवतार के बाद राक्षसों का समनाश करने के लिए और समस्त जगत में मनुष्य धर्म और मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए श्री हरि विष्णु ने एक और अवतार लिया जो जन जन के मन मन में बस गया, प्रभु श्री राम अवतार।
सकता। इनके समान और एक नाम था, वीर हनुमान। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु मेली मुख माही जलद लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर वनवास के समय जब प्रभु श्री राम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में थे, तब लंकापति दशानन रावण ने उसकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। दशानन रावण महाबलशाली और अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र विमानों और ब्रह्मांड ज्ञान का अधिपति था। समस्त ब्रह्मांड में उसे हरा सके ऐसा कोई नहीं था। విశ్వనాయక రాజ్య రాజ్యపాలక వేల వేల కోట్ల అగ్ని పర్వతాల కలయిక శక్తి శక్తి సూచిక యుక్తి యుక్తి పాచిక సహస్ర సూర్య సాగరాలు ఒక్కటైన కదలిక ఏకవీర శూర క్రూర కుమార నిరంకుశంగా దూకుతున్న దానవేశ్వర సంగరే కుతుండ కాల కింకర రావణ జయ జయ శత్రు శాసన జయ 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 రావణ జయ 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 సింహాసన జయ జయ జయ
అసుర రావణాసుర చిత్ర చిత్ర హింసక మృత్యు మృత్యు ఘంటిక ముత్యకాల ఏకకాల పలు రకాల ధ్వంసక ఖడ్గ భూమి కార్మిక కథన రంగ కర్షక రామనగర పట్టణాల సకల జనాకర్షక అంధకార తార ధీర సుధీర అందమైన రూపమున్న అతి భయంకర దుర్వికార వైర స్వైర విహార పాపనాగ నవ్వుతున్న ప్రళయ భీకర రావణ జయ జయ శత్రు శాసన జయ 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 రావణ జయ 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 సింహాసన జయ 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 నవరసాల పోషక నామరూప నాశక వికృతాల విద్యలెన్న చదివి నవ్వినాశక చరమ గీత గాయక నరకలోక నర్తక అక్రమాల లెక్కలోన నిక్కిన అరాచక అహంకార హార భార కిశోర నరాలు నాగు పాములైన నిర్భయేశ్వర తిరస్కార తీర నేర తీర కణము కణము రణములైన కపాలేశ్వర రావణ జయ జయ శత్రు శాసన జయ 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 రావణ జయ 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 సింహాసన జయ 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 क्या बात है, जोरदार तालियां। अयोध्या में सामान्य जनता के कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, जो आज भी आदर्श राज्य पद्धति कहलाई जाती है। प्रभु राम भगवान श्री विष्णु के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं। सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव राममद्वयम् मंगल भवन अमंगल हारी जब दशरथ अचर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी जब दशरथ अचर बिहारी जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्त भीति भंजनं भजेह राममद्वयम् निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं
राजा दशरथ एवं मां कौशल्या। त्रेता युग में श्री राम अवतार के बाद राक्षसों का पतन तो हुआ, लेकिन अब भी सारे राक्षस समाप्त नहीं हुए थे। संसार में बचे हुए राक्षसों को और राक्षसी प्रवृत्ति के शासकों को समाप्त करने भगवान श्री विष्णु कृष्ण रूप में फिर एक बार अवतरित हुए। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम सदा से निर्मल जैसे बहती नदी की धारा। प्रेम की पावनता के आगे नतमस्तक जग सारा, नतमस्तक जग सारा। द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लेकर धर्म युद्ध में पांडवों को जुल्मी कौरवों के विरुद्ध विजय दिलाई और समस्त मानवता का कल्याण करने वाला कर्मधारित उपदेश भी दिया, जिसे समस्त संसार भगवत गीता के रूप में आज भी पूजता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दुष्कृता यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे 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 युगे। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत दुशासन, प्रण लेती हूँ, तेरे काल से अब डोलूंगी, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।
जरा जोरदार तालियां हो जाए। परफॉर्मेंस ऐसे है कि हर कोई बोलेगा। महान ब्रह्मांड ज्ञानी और कर्मयोगी कृष्ण की छवि आज भी घर घर में हर कोई नन्हे शिशु से लेकर बालक, कुमार, युवा, धुरंधर राजनीतिज्ञ, युद्ध कुशल तत्वज्ञानी और सन्यासियों में भी देखता है। भगवान श्री हरि विष्णु का श्री कृष्ण अवतार सभी अवतारों में संपूर्ण अवतार कहलाता है। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां फिर से। परफॉर्म करते हुए देखा, उन सभी के चेहरे भी देख लो और जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाओ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो कल के अवतार भविष्य में होगा जब भगवान विष्णु एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। प्रलय से प्रलय तक के ब्रह्मांड के सफर में श्री हरि विष्णु समय समय पर विविध रूपों में अवतरित होकर मानवता और सृष्टि की रक्षा करते हैं। असुरी शक्तियों का दमन कर सात्विक शक्तियों को स्थापन करते हैं। भविष्य में कलयुग के अंत में जब समस्त सृष्टि फिर एक बार अनाकलनीय परिस्थितियों से और प्रलय से गुजरेगी, तब श्री हरि विष्णु पुनः कल्कि के रूप में अवतरित होकर सृष्टि की रक्षा और सृजन करेंगे।
कलियुद्धम् अहं विष्णोरवतारम् आलिकत्तुं संहारम् कल्कि ये अवतार कलयुग के अंत का प्रतीक है। एक बार जरा जोरदार तालियां। और आप सभी ने जाना नहीं है, स्टेज पर से जाना नहीं है, स्टेज पर से जाना नहीं है, सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। लाइट्स प्लीज। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैं रीजन आपको ये बोलूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ से उठकर गए रहेंगे, लेकिन बच्चों का हौसला इतना बड़ा है कि स्टार्टिंग से लेकर कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि आई एम नॉट फीलिंग माई लेग्स ऑल्सो। वो शुरुआत इतने जोश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए जरा जोरदार तालियां। सच्चा आर्टिस्ट मैम, थैंक यू सो मच। हमें सीरियसली हमने बहुत सारे शोज देखे हैं, लोग आते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो अपना प्रेजेंस देकर निकल जाते हैं, बट मैंने मेरे लाइफ के अंदर ये सेकंड टाइम देखा है कि मैम एंड तक यहाँ पर बैठे, उनके लिए जरा जोरदार तालियां। और आप सब पेहेकर, ऋषि पिल्ले, सलोनी कांबळे, महेश पाटिल, सेजल पाटिल, रूपाली पाटिल, सृष्टि अधिवरे, कृपा, प्रेरणा, special thanks to team PCMC Smart Sarthi team, and thank you so much to Elpro Mall Auditorium, and thank you so much DJ दादा, हमारे साउंड ऑपरेटर्स, इनके बिना कुछ भी नहीं है, इनके लिए जरा जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। एक बार जोश के साथ थ्रिलर डांस अकेडमी के लिए हिप 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 हिप। I would like to request, please come up on stage, Mr. अक्षय ढेरे। क्या बात है। इनको कहते हैं, आज यूट्यूब पे कहते आया हूं कि मूर्ति लहान आणि कीर्ती। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। इतना पेरेंट्स बैठे हुए, आप कुछ कहना चाहते हो उनको? कसा वाटला शो? जसं बोललेलं तसं झालं का थोडंफार?
नेक्स्ट टाइम आपण ट्राय करूया ह्याची लेवल अजून पार करायला. सेम शो असेल, अजून लेवल हार्ड असेल नेक्स्ट टाइम. ट्राय करूया आपण अजून मुलांना किती ग्रो करू शकतो. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच अक्षय, गॉड ब्लेस यू. अक्षय ने मतलब अक्षय सर कुछ कहना चाहते हो? कम ऑन बोलो बोलो. जोर से फ्री चीयर्स फॉर अक्षय सर. क्या बात है, बहुत बढ़िया. अक्षय गॉड ब्लेस यू. ये तुम्हारी मेहनत है कि आपको एक साथ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है. गॉड ब्लेस यू. आपकी मेहनत रंग ला रही है हमेशा की तरह. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. एंड मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे लोग मंच पर आ जाए. जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है सभी ने प्लीज मंच पर आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए.